क्या आपको पता है एक ऐसा भी देश है जहाँ पे भीख मांगने के लिए लाइसेंस लगता है। और यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे जो भूतिया हॉरर क्लिप्स या वीडियोस आते हैं उन पे मैं तो भरोसा नहीं रखता, क्योंकि आप सब लोगों को पता है वो एडिटेड होते हैं। और मैं आपको आज ऐसे हॉरर क्लिप दिखाने वाला हूँ, वो देख के आप हैरान हो जाओगे। या फिर शुगर सबसे पहले कौन से देश में बनाई गई थी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार फैक्ट देखने के लिए ये वीडियो आगे तक देखते रहिए। क्या आपको पता है नॉर्थ कोरिया में एक किम जोंग उन नाम का किंग है? पता ही होगा। पर क्या आपको ये पता है कि वहाँ पे इलेक्शन भी होते हैं और वो इलेक्शन दुनिया के सबसे अजीब इलेक्शन माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन होता है हर 5 साल में, जैसे पूरी दुनिया में होता है। पर अजीब बात यह है कि कोरिया में लोग जब वोट करने जाते हैं तो उन्हें वोट करने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है और वो होता है किम जोंग उन। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इसे इलेक्शन ही क्यों कहते हैं? क्योंकि नॉर्थ कोरिया में एक ऐसा रूल है कि उनको उनके सुप्रीम लीडर को खुश रखना पड़ता है। इसलिए वहाँ पे एक नियम बनाया गया है कि हर 17 साल के ऊपर के लोगों को आके वोट देना होगा और चीयर सेलिब्रेट भी करना होगा। और मज़े की बात तो ये है कि उस इलेक्शन के वोट की काउंटिंग भी होती है। उसके लिए एक आदमी को वहाँ पर बिठाया जाता है, जबकि इलेक्शन में तो एक ही आदमी खड़ा हुआ है। तो ये है नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन की तानाशाही। क्या आपको पता है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक रूल है जिसे ट्रैफिक बाउंड्री कहा जाता है। तो ये रूल कुछ ऐसा है कि आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहा होगा कि न्यूयॉर्क शहर में ऐसे साइकिल की लेन है जहाँ पे सिर्फ साइकिल ही चल सकती है। तो कोई भी अगर उस साइकिल के लेन पर अपनी गाड़ी पार्क करता है तो उसे चालान भरना पड़ता है। पर फैक्ट ये है कि अगर आपने किसी को भी ऐसे साइकिल की लेन में पार्किंग करते हुए देखा और आपने पुलिस को बता दिया तो आपको उस पार्किंग के चालान से थोड़ा सा शेयर मिलेगा। और आपको स्क्रीन पे एक आर्टिकल दिख रहा होगा कि ऐसे पार्किंग की इंफॉर्मेशन देते देते अमेरिका के एक आदमी ने 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे कमा लिए थे। तो सोचिए ऐसा नियम अगर इंडिया में आ जाए तो कैसा होगा। और मुझे तो लगता है कि ये रूल इंडिया में आना चाहिए। इसके बहाने हमारे लोगों को डिसिप्लिन तो आएगा कि गाड़ी पार्किंग में ही लगानी चाहिए। तो अभी जो मैं आपको फैक्ट बताने वाला हूँ वो बहुत लोगों के मन में है कि गवर्नमेंट जॉब करने वाले एम्प्लॉय क्या खुद का बिजनेस कर सकते हैं? तो इसका आंसर ये है कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब करने वाले जो लोग होते हैं वो खुद का बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि जो गवर्नमेंट के सर्विस कंडक्ट रूल होते हैं उनमें कहा गया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय सिर्फ गवर्नमेंट की ही ड्यूटी परफॉर्म करेंगे। पर आप कुछ लोगों को जानते होंगे जो गवर्नमेंट जॉब करते हुए भी बिजनेस करते हैं। तो वो कुछ ऐसा होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने वाइफ या भाई के नाम से वो बिजनेस चलाता है, और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐसा ना करके खुद के नाम पे ही बिजनेस करेगा तो उसकी जॉब जा सकती है। क्या आपको पता है नासा के एक पायोनियर 10 नामक स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर ग्रह के सबसे पास जाके एक तस्वीर ली है। वो कुछ ऐसे दिखती है। तो जुपिटर ग्रह की खास बात यह है कि ये एक गैसियस प्लैनेट है, मतलब ये हमारे अर्थ जैसा नहीं है या मार्स जैसा। क्योंकि ये गैसियस प्लैनेट है इसलिए हम इसके ऊपर खड़े नहीं हो सकते जैसे हम अर्थ या मार्स पर खड़े होते हैं। जुपिटर इतना बड़ा ग्रह है कि उसमें 1300 अर्थ फिट हो सकते हैं। पर इस सब का क्या फ़ायदा, क्योंकि जुपिटर ग्रह गैसियस फॉर्म में होने की वजह से होकर भी ना होने के बराबर है, क्योंकि जुपिटर के ऊपर कोई जा ही नहीं सकता। आपको पता है हर किसी को अलग अलग शौक होते हैं। किसी को क्रिकेट खेलने का शौक होता है तो किसी को मूवीज़ देखने का शौक होता है। तो कर्नाटक के एक बहुत ही पैशनेट फोटोग्राफर है जिनका नाम है रवि होंगल। तो इनको कैमरे का इतना ज़्यादा शौक है कि इन्होंने इनका पूरा घर ही कैमरा के शेप में बना दिया है। आप इस वक्त जिस घर की तस्वीर स्क्रीन पे देख रहे हैं ये उनका ही घर है। इनकी और एक मज़ेदार बात है कि इनको कैमरे से इतना ज़्यादा प्यार है कि इन्होंने अपने 3 बेटों का नाम 3 कैमरा कंपनी के नाम पर रखा है। इनके 3 बेटों का नाम है निकॉन, कैनन, एप्सन। तो है ना ये एक इंटरटेनिंग और मज़ेदार फैक्ट। तो ऐसे ही फैक्ट को देखने के लिए इंटरटेनिंग फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। क्या आपको पता है दुनिया में सबसे पहले शुगर कहाँ बनी थी? तो इसका आंसर है इंडिया। जी हाँ, इंडिया ही वो देश है जहाँ पर सबसे पहले शुगर बनी थी। और यकीन नहीं हो रहा हो तो आप ये आर्टिकल देखिए जिसमें लिखा गया है कि
कि 350 AD में इंडिया में सबसे पहले शुगर बनी थी। और अगर आप शुगर की हिस्ट्री देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि शुगर जो नाम है वो संस्कृत नाम शर्करा पर रखा गया है। और हमारे भारत देश का और एक मज़ेदार फैक्ट ये है कि हम नहाते वक्त जिस शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं वो शैम्पू भी सबसे पहले इंडिया में ही बनाया गया था, तुलसी और चीज़ों का इस्तेमाल करके। आप ऑस्ट्रेलिया का ये मैप देखिए, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि आधे से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया खाली है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सारे लोग कोस्ट लाइन यानी किनारों पे रहते हैं, जैसे मैप के साइड में लाइट पे दिखाया गया है। और आप ये सोच रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया तो इतना बड़ा है, फिर भी लोग ऐसे कोस्ट लाइन पे क्यों रहते हैं? तो इसका आंसर ये है कि ऑस्ट्रेलिया का जो बीच का पार्ट है वहाँ पे बहुत ही गर्म रेगिस्तान है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से ऑस्ट्रेलिया के लोग किनारे पर ही रहते हैं। तो हम जब भी सोचते हैं कि ऑस्ट्रेलिया घूमने जाते हैं, क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, लोग और ऐसे बहुत सी देखने वाली चीज़ें हैं, पर वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट लाइन पर ही है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में और एक मज़ेदार फैक्ट ये है कि आपको तो पता ही होगा, चांद का डायमीटर 3074 किलोमीटर है, और हम जब ऑस्ट्रेलिया का डायमीटर देखते हैं तो वो है 4000 किलोमीटर, मतलब चांद से भी ज़्यादा। तो अब हम स्वीडन देश के एक बहुत ही अनोखे फैक्ट के बारे में जानने वाले हैं। तो आपको लाइसेंस के बारे में तो पता ही होगा, लाइसेंस से हमें अलग अलग चीज़ों का परमिट मिलता है, जैसे किसी गाड़ी का लाइसेंस, एरोप्लेन का लाइसेंस या फिर गन का लाइसेंस। पर स्वीडन एक ऐसा देश है जहाँ पर भीख मांगने के लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत होती है। आपको लग रहा होगा कि ये कोई मजाक है, पर ऐसा नहीं है। आप ये आर्टिकल देखिए जो स्क्रीन पर है। आप इस लाइसेंस का फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी भर सकते हो। स्वीडन दुनिया का ऐसा पहला देश बन चुका है जहाँ पर भीख मांगने के लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत होती है, और अगर कोई वहाँ पे बिना लाइसेंस के भीख मांगता है तो उसको जेल भी हो सकती है। तो आप पासपोर्ट के बारे में तो जानते ही होंगे, हम अलग अलग देश में जाने के लिए पासपोर्ट का यूज़ करते हैं, और उसके साथ हमारे पास वीज़ा भी होना चाहिए। पर कुछ देश ऐसे होते हैं कि वहाँ पर सिर्फ पासपोर्ट से भी जाया जा सकता है। पर क्या आपको ये पता है पूरे इंडिया में कितने लोगों के पास पासपोर्ट है? तो इसका आंसर ये है कि इंडिया के पूरे पॉपुलेशन में से सिर्फ 7.9% लोगों के पास ही पासपोर्ट है। जी हाँ, आपने सही सुना है, सिर्फ 7.9%। ये परसेंटेज बहुत ही कम है, क्योंकि इंडिया की कुल आबादी 142 करोड़ है, और हमारी पॉपुलेशन इस वक्त पूरे दुनिया में पहले नंबर पे है। अब जो फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही डरावना है। मैं पर्सनली यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे जो भूतिया हॉरर क्लिप्स आती है उन पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि हम सब लोगों को पता है कि वो एडिटेड होती है। पर कभी कभी इंटरनेट पे ऐसे रेयर क्लिप्स आ जाती है जो बहुत ही डिस्टर्बिंग, रियलिस्टिक और डरावनी होती है, जिसे कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता, बड़े से बड़ा एक्सपर्ट भी नहीं। तो आपको पता ही है, ट्रक ड्राइवर जो होते हैं वो पूरे दुनिया के इकोनॉमी के बैकबोन होते हैं, क्योंकि वो रात दिन ट्रक चला के पूरे देश का ट्रांसपोर्ट संभालते हैं। तो ऐसे ही अमेरिका देश का एक ट्रक ड्राइवर पेड्रो एक सुनसान रास्ते से सामान ट्रांसफ़र करने जा रहा था। तो उसके दूसरे ट्रक चलाने वाले दोस्तों ने उसे कहा था कि वो जब भी उस रास्ते से जाते हैं उन्हें एक अजीब सा क्रीचर दिखता है। पर पेड्रो सुनी हुई बातों पे विश्वास नहीं करता और अपने ट्रक के डैश कैम कैमरे को ऑन करता है, क्योंकि अगर उसे कुछ दिखा तो वो कैमरा में रिकॉर्ड हो जाए। तो थोड़ी देर उस सुनसान रास्ते पे ट्रक चलाने के बाद पेड्रो को रास्ते के किनारे पे एक बहुत ही डरावना क्रीचर दिखता है। तो शुरुआत में उस क्रीचर को देख के ऐसा लगता है जैसे कोई बैठा हो और अपना हाथ आगे कर रहा हो, पर वो इंसान बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि उसका हाथ बहुत ही अजीब टाइप का दिख रहा था और इसके बाल थोड़े से लंबे लंबे दिखते हैं, इसलिए ऐसे लग सकता है कि ये कोई लड़की है। पर इसके बिहेवियर को देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई ह्यूमन है। ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अजीब सा क्रीचर है जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट इसकी इंस्पेक्शन कर चुके हैं, पर ये नहीं बता पाए कि ये है क्या।